पाकिस्तान की एक शिप जो कि गुजरात जा रही थी, उसके शिप के बीच में 50 केजी हीरोइन मौजूद थी। वो हीरोइन की स्मगलिंग की जा रही थी जो कि पकड़ी इंडियंस ने, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ। अभी मैं ड्रग्स और ज़ना की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं रहूंगा किसी सूरत, अब मैं चुप नहीं करना। आपको क्या लगता है उसको पकड़ने वाला और कोई नहीं, इंडियंस थे। इंडियंस ने इस तरह से हाइप क्रिएट कर दी कि आज इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है हर चीज़ में तो आगे थे, बुरे काम में आगे थे, स्मगलिंग में भी 2 नंबर निकला है। देखिए ना, इंटरनेशनली आप अगर देखते हैं पूरे दुनिया में इस वक्त जो हमारा एक मजाक बना हुआ है, जो एक ज़माने में असासे समझे जाते थे हमारे काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशंस के, अभी आपने बात की है कि उनका रकबा बड़ा है, साइज़ बड़ा है, हमारा साइज़ छोटा है, तो हमारा मुल्क जो है वो छोटा मुल्क है। हमें तो फिर इजी होना था ना कि हम जो है हर चीज़ पर काबू पा लेते, और उनका तो बहुत बड़ा मुल्क है। उन्होंने तो फिर हर सिचुएशन से, जो हर तरह की क्राइसिस से टैकल किया है, और आज वो 5वें नंबर पर इकॉनमी आ गई है। आज जो कुछ मुल्क के साथ होता रहा है उसके बारे में लोगों को सच बताने का वक्त अब आ गया है। इवन अगर हम बात करें अमेज़न की, तो आपको पता है अमेज़न में भी कितने लोगों ने फेक अकाउंट्स बना के पाकिस्तान की एक शिप जो कि गुजरात जा रही थी, उसके शिप के बीच में 50 केजी हीरोइन मौजूद थी। वो हीरोइन की स्मगलिंग की जा रही थी जो कि पकड़ी इंडियंस ने, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ। और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान वैसे तो 2 नंबरी में हमेशा आगे रहा है, आज स्मगलिंग में भी वो पीछे नहीं रहा, स्मगलर भी बन गए हैं पाकिस्तानी। इसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या नज़र आती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी अवाम इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान की एक शिप जा रही थी एक्सपोर्ट के लिए गुजरात। अब वो गुजरात के रास्ते में जो शिप थी उसके अंदर 50 केजी हीरोइन पाई गई, स्मगलिंग की जा रही थी। आपको क्या लगता है उसको पकड़ने वाला और कोई नहीं, इंडियंस थे। इंडियंस ने इस तरह से हाइप क्रिएट कर दी कि आज इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है हर चीज़ में तो आगे थे, बुरे काम में आगे थे, स्मगलिंग में भी 2 नंबर निकला है। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या इमेज रह गई। देखिए जी, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा से ही मसाइल रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि यहाँ सारे इंसान बहुत अच्छे हैं और वहाँ सारे बुरे हैं, या यहाँ अच्छाई बुराई का मयार जो है वो आपकी तरबियत पे होता है। पाकिस्तान में अगर इस वक्त 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो उनमें अगर चंद बुरे अनासिर हैं तो उन चंद को आप पूरे पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया के हाथ आ गए तो बहुत बार इंडिया के भी ऐसी कई बुराइयां हमने पकड़ी हैं, हमने उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में और बाहर कहीं पे भी एक्सप्लोर नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि उनके ये जो लोग हैं वो क्यों आगे हैं और उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं आपकी बात को इंटरप्ट करती हूँ, सॉरी टू से, मगर आपने कहा है कि हमें छोटे छोटे मामला को इग्नोर कर देना चाहिए। आपको लगता है कि छोटा मामला है? अगर हम बात करें इससे पहले तो ये एक ट्रेंड चलता है टेररिस्ट का पाकिस्तान के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान सच में टेररिस्ट है, लेकिन ऐसा चलता है। इवन अगर हम बात करें अमेज़न की, तो आपको पता है अमेज़न में भी कितने लोगों ने फेक अकाउंट्स बना के पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना कि एक मछली गंदी तो पूरे तालाब को कहा जाता है। तो फिर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक बंदा गलत होगा तो पूरे पाकिस्तानियों को गलत कहा जाए? ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मामला छोटा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस तरह से बढ़ के भी इंडिया के मामला होते हैं और पाकिस्तान उन्हें कवर करने की कोशिश करता है। कभी हमारे मुल्क ने ये नहीं कहा कि उनका ये मामला हो गया तो हम इस पे जो है उछालें और आलमी मीडिया में उन्हें दुश्मन बनाएं। मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात एडिशन में कर दूं, जब उनका रॉकेट जो है फ्लॉप हुआ था, याद होगा आपको, तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था पाकिस्तानियों ने कि भाई हंसी मजाक इतना हुआ था, और उसके बाद उनका वही रॉकेट जो है मून पर गया था। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरह का कोई मैटर होता है तो हमें बाहमी बातचीत से उसे हल करना चाहिए। इस चीज़ को इशू बना के पूरे पाकिस्तान को आप बुरा कैसे करार दे सकते हैं? शॉर्ट आप ये कहना चाहती हैं कि दोनों को आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो हमेशा की तरह से प्रॉब्लम्स रहेंगे। इकॉनमी की अगर आप बात करते हैं तो इकॉनमी में इंडिया बिल्कुल हमसे आगे है, और उसकी वजह भी ये कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और हमारा जो मुल्क है वो एक छोटा मुल्क है। बट हमारे जो सियासतदान है, अनफॉर्चुनेटली 75 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए, बट हमारे सियासतदान जो है ना, उनकी वजह से हम लोग बहुत पीछे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। हमारे जो बड़े हैं उनकी पॉलिसीज़ इस तरह की है कि इस मुल्क को आगे ले जाने के बजाय हम पीछे आ रहे हैं। अभी आपने बात की है कि उनका रकबा बड़ा है, साइज़ बड़ा है, हमारा साइज़ छोटा है, तो हमारा मुल्क जो है वो छोटा मुल्क है। हमें तो फिर इजी होना था ना कि हम जो है हर चीज़ पर काबू पा लेते, और उनका तो बहुत बड़ा मुल्क है। उन्होंने तो फिर हर सिचुएशन से, जो हर तरह की क्राइसिस से टैकल किया है, और आज वो 5वें नंबर पर इकॉनमी आ गई है। देखिए, बात यह है कि ये लॉयल्टी के ऊपर बात होती है कि अगर कौम
मुल्क के जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मुल्क के जो इकॉनमी बनाने वाले होते हैं, जो मुल्क को चलाने वाले होते हैं, जो इदारे होते हैं, वो मुल्क के साथ कितने लॉयल है अपनी इकॉनमी, अपने कौम, अपने मुल्क के साथ। ठीक है, अब देखें ना, इंटरनेशनली आप अगर देखते हैं पूरे दुनिया में इस वक्त जो हमारा एक मजाक बना हुआ है, ऐसी हुकूमत ला के एक तमाशा जैसे मुल्क में लगा हुआ है कि एक तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। ना हमारे वज़ीर आज़म साहब को स्पीच करनी आती है तरीके से, ना उसको बात करनी आती है, ना उसको याद होता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ या मैं पहले ये बात कर चुका हूँ। शहबाज शरीफ एक बेसिक जो है ना एक जोकर है, आप लाइक उसको देख, एंटरटेनर है, वो लोगों को एंटरटेन करता है। वो जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो कभी माइक हिलाकर, कभी माइक तोड़कर, कभी उल्टा बोलकर, कभी मतलब ये रह गया कि वो जैसे मदारी जो है ना, मदारी का बांदर जो है ना, वो पलसेटियाँ खा के जंप लगाना वो बाकी रह गया। बाकी शहबाज शरीफ सारी हरकतें करते हैं, सारी मतलब एक जोकर वाली पूरी उनके अंदर जो है ना क्वालिटीज़ है। देखिए, इंडिया के अपने मामलात हैं, कुछ काम हैं, कुछ चीज़ें हैं, कोई ऐसे इनिशिएटिव है जो मतलब दुनिया के साथ वो अपने आप को लिंकअप करता है और वो बात करते हैं, अगलों की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। जब आप किसी के साथ आंख में आंख डालकर और लेवल पे बात करेंगे, बराबरी पे बात करेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और जब आप अगलों के पाँव में गिर जाएंगे, आप लोगों के जूते चाटेंगे और अगलों की बातें मानेंगे, तो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। एक सच तलाश करना है, नेशनल ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए और हमें सच लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। पिछले 75 साल में कायदे आज़म की वफात के बाद से लेकर आज जो कुछ मुल्क के साथ होता रहा है उसके बारे में लोगों को सच बताने का वक्त अब आ गया है। और इसके अलावा और कोई जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो चीज़ें कल आर्मी चीफ ने कही हैं, अगर ऐसा ही है, अगर वाकई जो नए हमारे अफसर भर्ती हो रहे हैं, अगर वो उनको सियासत से या सियासी अमल से या सियासी झगड़ों से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो ये सबक बहुत पहले होना चाहिए था और उस दिन होना चाहिए था जब पाकिस्तान में ये अमल शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।